श्री साईं बाबा का अर्थ है फ़कीर। वह एक फ़कीर के रूप में आए और एक फ़कीर के रूप में जिए और इस दुनिया की यात्रा भी एक फ़कीर के रूप में पूरी की। श्री साईं बाबा को शिरडी में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उनका अपमान भी किया, लेकिन वह डगमगाए नहीं। बाबा भक्तों को पैसा कहाँ से देते हैं, इसकी जांच भी उस समय जिला कलेक्टर के माध्यम से की गई, लेकिन अंत में उन्हें भी श्री साईं बाबा के सामने समर्पण करना पड़ा। आज फकीर की झोली और शिरडी सोने से चमक रही है। साईं बाबा ने अपने असंख्य चमत्कारों से सभी मनुष्यों को अपने चरणों में झुका दिया। शिरडी माझे पंढरपूर साईं बाबा रमावर। इसका मतलब जिस तरह पांडुरंग के वारकरी उनके आदर्शक श्री क्षेत्र पंढरपुर के पांडुरंग है, उसी तरह कई साईं भक्त यह मानने लगे हैं कि साईं बाबा इस सृष्टि के पांडुरंग ही है। उन्हीं भक्तों में से एक श्री धोंडीराम बाबा आज से 49 साल पहले नौकरी की तलाश में महाराष्ट्र के धुलिया जिले से सिरोल गांव में से कोपरगांव आए थे। उनका नाम परम पूज्य धोंडीराम बाबा उर्फ धोंडीराम गड़बड़ चौहान ऐसा था। श्री धोंडीराम बाबा जी का जन्म 10 सितंबर 1936 को हुआ था। पूर्व मंत्री शंकरराव कोल्हे ने हाल ही में संजीवनी शुगर फैक्ट्री के निर्माण का बीड़ा उठाया था। उन्होंने 1963-64 में धोंडी बाबा को वेल्डर के रूप में नियुक्त किया। हालांकि श्री धोंडीराम बाबा श्री साईं भक्ति से बहुत ही प्रभावित थे। 10 वर्ष की आयु से ही वे प्रत्येक गुरुवार को गोदावरी से गंगा जल लेके शिरडी जाते थे और साईं बाबा के चरणों में जलाभिषेक करते थे। इसी साईं भक्ति के माध्यम से उन्हें अनेक अनुभूतियाँ प्राप्त हुई और उन अनुभूतियों से ही उन्होंने आम लोगों के कल्याण का मार्ग अपनाया। उन्होंने गरीबों की पीड़ा को कम करने के लिए सभी से संवाद करना शुरू किया। संजीवनी शुगर फैक्ट्री की नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कोपरगांव शहर के पास अंबिका नगर में श्री साईं धाम की स्थापना की। 16 जून 1999 को लगभग 25 लाख रुपए की लागत से उन्होंने श्री साईं बाबा का विशाल मंदिर बनवाया। इस मंदिर के माध्यम से उन्होंने कोपरगांव को धार्मिकता से जोड़ा। धोंडीराम बाबा जी ने अपने जीवन काल में देश विदेश में कई साईं मंदिर बनवाए, कई भक्तों को अपने चमत्कार की लीला दिखाई। एक बार त्रिपुरा के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर DY पाटिल और पूर्व मंत्री शंकरराव जी कोल्हे साहब 25 मई 2012 को सुबह 10 बजे साईं धाम अंबिका नगर आए थे। धोंडीराम बाबा को शंकरराव कोल्हे साहब ने राज्यपाल साहब से परिचित करवाया। उनके साथ फोटो खिंचवाने के बाद उन्होंने बाबा जी के साथ खाना भी खाया और मुंबई के लिए रवाना हो गए। उसी दिन दोपहर 3:30 बजे धोंडीराम बाबा जी की तबीयत खराब हो गई।
श्री नितिन दादाजी शंकरराव कोल्हे साहब ने उन्हें पास के कोपरगांव में डॉक्टर मूले अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन तब तक समय बीत चुका था। नियति बाबा को निजधाम ले जाना चाहती थी। वह किसी का इंतजार नहीं कर सकती। प्यार, माया, लड़ाई, स्नेह ये सब छोड़कर बाबा जी को नियति अपने साथ ले गई। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि श्री ढोंडी बाबा जी का देहावसान हुआ है, लेकिन अंततः सत्य कड़वा ही होता है। हम सभी को इसे स्वीकार करना होगा। श्री ढोंडीराम जी बाबा के सानिध्य में हजारों की संख्या में साईं भक्त आए। उन्होंने उनमें से कई लोगों का कल्याण भी किया। उनके चमत्कारों की सूची बहुत लंबी है। उन्हें बताने के लिए यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। स्वामी समर्थ के दो सबसे बड़े शिष्य हैं, एक श्री साईं बाबा और दूसरे शेगांव के श्री गजानन महाराज। पृथ्वी पर इन दोनों अवलियों की स्थिति स्वामी समर्थ ने पहले ही निश्चित कर दी थी। उनके आदेश के अनुसार श्री गजानन महाराज शेगांव आए, जबकि आनंद महाराज को साईं बाबा को शिरडी छोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई। आनंद महाराज श्री साईं बाबा को लेके येवला तालुका के सावरगांव में आए और फिर उन्होंने श्री साईं बाबा को कोपरगांव तालुका में खिरडी गणेश इलाके में छोड़ दिया। श्री साईं बाबा की खिरडी गणेश क्षेत्र में कुछ समय तक उपस्थिति रही। शायद यही बात श्री ढोंडीराम बाबा को मालूम थी, इसलिए उन्होंने कोपरगांव के अंबिका नगर में श्री साईं बाबा मंदिर का निर्माण करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कोपरगांव की भूमि में साईं बाबा की गंध को जीवित रखने की पूरी कोशिश की। राष्ट्र संत जनार्दन स्वामी आश्रम के अध्यक्ष स्वर्गीय मोहनराव चौहान संजीवनी शुगर फैक्ट्री की सेवा से श्री ढोंडीराम बाबा जी से जुड़े थे। कई साईं भक्त बाबा जी के चमत्कारों से अवगत थे। प्रति शिरडी कही जाने वाली शिरगांव पुणे के पूर्व विधायक प्रकाश देवले साहब को 23 साल पहले श्री ढोंडीराम बाबा के रूप में एक गुरु मिले। उन्हें उनमें असली साईं बाबा जी के दर्शन हुए। श्री क्षेत्र नानी देवस्थान के तत्कालीन प्रसिद्धि प्रमुख और श्री ढोंडीराम बाबा के साथ घनिष्ठ संबंध रखने वाले कोपरगांव के सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री सुरेश जी रास्कर ने उस समय बाबा जी से सीधे पूछा था कि क्या उनका पत्रकारिता में स्थान होगा या नहीं होगा। उस दिन श्री रास्कर जी को श्री ढोंडीराम जी बाबा ने जो भी बताया वो सब सच साबित हुआ। ढोंडीराम बाबा ने अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर साईं भक्तों के बीच अलौकिक स्थान प्राप्त कर लिया था। पूर्व मंत्री शंकरराव कोल्हे और ढोंडी बाबा का रिश्ता करीब 55 साल पुराना था। जब भी शंकरराव जी कोल्हे साहब श्री ढोंडीराम बाबा जी से आशीर्वाद लेने जाते तो बाबा जी अपने हाथों से एक नारियल और 1 रुपया श्री शंकरराव जी कोल्हे को हमेशा देते थे। बाबा जी ने अपनी गृहस्थी से ज़्यादा श्री साईं बाबा के संस्कारों को अपनाया। उन्होंने कभी किसी काम के लिए पैसों की मांग नहीं की। एक दिन श्री कोल्हे साहब मुंबई में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बैठक के बाद कोपरगांव लौट रहे थे। उसी समय जब वे होटल पलाश में जलपान कर रहे थे, तभी दिल्ली के एक साईं भक्त श्री महेंद्र भाई कोल्हे साहब से मिले
और बोले, मैं शिरडी के साईं बाबा का और कोपरगांव के श्री धोंडेराम जी बाबा का दर्शन करके आया हूँ और 16 जून को साईं धाम की 13वीं वर्षगांठ पर मैं 1600 साईं भक्तों को लेके दिल्ली से सीधे कोपरगांव आऊँगा। श्री कोल्हे साहब और महेंद्र भाई एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, लेकिन श्री महेंद्र भाई ने उन्हें ही मिलके ये बताया, इसके पीछे कुछ न कुछ खास मकसद रहा होगा, क्योंकि अगले ही दिन 25 मई को श्री धोंडेराम बाबा जी का स्वर्गवास हो गया। जिस समय धोंडेराम बाबा ने साईं धाम का निर्माण कराया, उस समय उस स्थान पर असंख्य बबूल के पेड़ थे। बाबा जी ने संजीवनी शुगर फैक्ट्री के कार्यस्थलों से कुछ युवाओं को उनके साथ लिया। उन्हें उस समय कैंटीन में नाश्ता देकर उनके हाथों से ये सब बबूल के पेड़ कटवाए और उनके जेब में जितना संभव हो उतना पैसा देकर ये पूरा काम करवाया। इस आयोजन में उनके सानिध्य में जो भी लोग आए, आज वो सब धन्य हो गए हैं। श्री धोंडेराम जी बाबा साईं की अदम्य शक्ति थे। उस शक्ति का साईं धाम ऊर्जा स्रोत बना और गरीब और उपेक्षित साईं भक्तों की पीड़ा दूर हो, उनके जीवन में खुशियाँ आए और यहाँ संतों का कल्याण हो, ऐसा धोंडेराम बाबा ने साईं धाम के माध्यम से हमेशा चाहा। अगर आपको शिरडी दर्शन के बाद साईं धाम आश्रम जो कि कोपरगांव में स्थित है यहाँ आना हो, तो आपको शिरडी से एक रिक्शा लेनी पड़ेगी। ये रिक्शा कोपरगांव की तरफ, यानी कि शिरडी से मनमाड़ की ओर जाने वाले रास्ते से कोपरगांव की तरफ आने वाले रास्ते से साईं धाम जो कि 22 किलोमीटर पर स्थित है, यहाँ पे आना होगा। चूँकि ये स्थान थोड़ा कोपरगांव से अंदर है, इसलिए प्राइवेट व्हीकल से ही आना आपके लिए सुविधाजनक होगा। शिरडी में आने के बाद आप ज़रूर इस स्थान पर विजिट कीजिए और श्री धोंडेराम जी बाबा जी की महिमा का और उनके चमत्कारों का खुद अनुभव लीजिए, क्योंकि यह स्थान काफ़ी लोगों के लिए प्रेरणा स्थान बना हुआ है। अतः शिरडी आने के बाद कोपरगांव स्थित साईं धाम मंदिर में ज़रूर एक बार विजिट कीजिए और यहाँ की महिमा का अनुभव लीजिए। श्री धोंडेराम बाबा को समर्पित आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ओम साई राम जरूर लिखें। ओम साई राम।